नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HTT-40 के नाम से एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना रही है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी सबसे बड़ी, वो थी इसके स्पिन टेस्ट के अंदर, और ये बहुत ही क्रूशियल टेस्ट होता है। और मैंने आपको बताया था कि इसके स्पिन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसे इसका सर्टिफिकेशन भी दिया जा चुका है। ऐसे में अब इसका आगे का प्लान क्या है? HAL क्या इसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में सोच रही है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HTT-40 को स्पिन टेस्ट सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में अब इसके लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के राह खुल जाती है, यानी कि दोस्तों अब इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। हालांकि आपको यह भी पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया था जिसमें इसे 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए थे, और यह भी प्रावधान था कि 38 और भी लिए जा सकते हैं, यानी टोटल 108 एयरक्राफ्ट का प्रावधान था। तो इस तरह से अगर HTT-40 अब क्लियर हो गया है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि बेसिक ट्रेनर के रूप में इन्हें खरीदा जा सकता है, लिया जा सकता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और कम से कम 108 का ऑप्शन है। और चूंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जब इसके इस्तेमाल करेगी तो ऐसे में इसका पोटेंशियल बाहर भी होगा, क्योंकि सभी देशों को जिनकी एयरफोर्स है उन्हें ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता पड़ती है। और ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऐसा होता है जहां पर उसे फाइटर जेट उड़ाने से पहले लर्निंग की जरूरत होती है, तो ये एक तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ऐसे में दोस्तों अब HAL ये भी सोच रही है कि इसका एक वेपनाइज्ड वेरिएंट भी बनाया जाए, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। और इसका एक कारण ये भी है कि बहुत से देशों के पास इतना बजट नहीं होता, तो ऐसे में दोस्तों उन्हें एक लाइट एयरक्राफ्ट चाहिए होता है, और वो भी इकोनॉमिक प्राइस के अंदर। तो ऐसे में अगर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को वेपनाइज्ड कर दिया जाता है तो ये नॉर्मल जो लाइट एयरक्राफ्ट हैं, जो लाइट फाइटर जेट हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इसीलिए उनके लिए भी इसे खरीदना ठीक रहेगा। ऐसे में दोस्तों क्या प्रावधान हो सकते हैं वेपन सिस्टम के इसके साथ में? तो ये नॉर्मल फाइटर जेट की तरह तो नहीं होगा जिसके ज़्यादा हार्ड पॉइंट होंगे, लेकिन इसके साथ में एक 2 बड़े बॉम्ब, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर 2 एयर टू एयर मिसाइल कैरी की जा सकेंगी। इसके अलावा दोस्तों ड्रॉप टैंक का भी प्रावधान हो सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा ईंधन के लिए उसे लगाया जा सकता है, या फिर अगर उसे हटा दिया जाए तो उसकी जगह पर एक और मिसाइल वहां पर ऐड की जा सकती है, या इसकी संभावना हो सकती है। और अगर मिसाइल की बात करें तो उसके अंदर अस्त्रा मिसाइल भी हो सकती है, और कोई रशियन मिसाइल भी हो सकती है, या इजरायली मिसाइल भी हो सकती है। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि HAL ने पूरा मन बना लिया है और अगले साल ही वह इसके ट्रायल भी शुरू कर सकती है, यानी कि दोस्तों इसके जो भी टेस्ट होंगे लैब के अंदर कि इसके साथ में कितना फिजिबल है इन वेपन सिस्टम को लगाना, उसे वह शुरू कर देगी और अगले 3-4 सालों के अंदर इस एयरक्राफ्ट को वेपन सिस्टम के साथ में ले आएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि इसका भविष्य कैसा रहता है। धन्यवाद, जय हिंद।